ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। ध्यानाभ्यास की ये दो प्रधान शर्तें हैं कि हम नेत्रों को बंद रखें और अपना मुख अपनी ओर रखें। सर्व जीव सुख स्वभावी है। सुख स्वभावी होने पर भी उनको दुख होता है, इंद्रिय ज्ञान होता है, राग आदि दोष उत्पन्न होते हैं। मन की चेष्टा, वचन की चेष्टा, काय की चेष्टा होती है, श्वासोच्छ्वास होता है, जन्म मरण होता है। जैसे धरती में धातुएं अशुद्ध ही प्राप्त होती हैं, जिस रूप में वे प्राप्त होती हैं वह इनका शुद्ध स्वरूप नहीं है। ऐसे ही जीव जिस रूप में प्राप्त होता है वह उसका शुद्ध स्वरूप नहीं है, और जो अशुद्ध स्वरूप व्यक्त है उसको ही हम अपना स्वभाव मान लेते हैं। अनादि से मूर्त से बंधे हैं, इंद्रियां मिली हैं, इंद्रिय ज्ञान होता है और उस इंद्रिय ज्ञान को हम अपना स्वभाव मान लेते हैं। यही जीव बड़ी भूल करता है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ इंद्रिय सुख दुख होता है। इंद्रिय सुख के निमित्त भूत पदार्थों से राग होता है और इंद्रिय दुख के निमित्त भूत पदार्थों से द्वेष होता है। उससे कर्म का बंध होता है। सुख स्वभाव को व्यक्त करने के लिए इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख से दूर वर्तना है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करते तो सुख का विभाव परिणमन नहीं होता, वैश्विक सुख दुख नहीं होता, और वैश्विक सुख दुख भोगने से ही जीव मूर्त कर्मों से बंधता है। अपने सुख स्वभाव का ही विभाव परिणमन होता है जब जीव इंद्रिय ज्ञान करता है, और जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करता है तो सुख स्वभाव का वैश्विक रूप परिणमन नहीं होने से जीव मूर्त कर्म से नहीं बनता, अपितु छूटता है। तो सुख स्वभाव के स्वाभाविक परिणमन से जीव कर्म से छूटता है और विभाव रूप परिणमन से कर्म से बंधता है। और सुख स्वभाव का विभाव परिणमन तभी होता है जब प्राप्त इंद्रियों से जीव इंद्रिय ज्ञान करता है, प्राप्त मन से विचार करता है, प्राप्त वचन बल से बोलता है, प्राप्त काय बल से वह काय चेष्टा करता है। श्वासोच्छ्वास की भी नाना क्रियाएं करता है, उस सब से कर्मों का आगमन होता है, राग आदि के कारण बंध भी होता है। जो भी अशुद्ध प्राण हैं उनसे हम यदि नहीं जीते हैं, अपना मुख अपनी ओर रखते हैं, तो हमारे सुख स्वभाव का विभाव परिणमन नहीं होता, वैश्विक सुख दुख नहीं होता, तो कर्म का बंधन नहीं होता, बद्ध कर्म से छूट जाते हैं। मूर्त पदार्थों को सुख दुख नहीं होता, जीव को ही सुख दुख होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीव का लक्षण सुख दुख का होना है, जो अचेतन पदार्थों को नहीं होता। अनादि से कर्म का संबंध होने से सुख का विभाव परिणमन दुख हो रहा है, और कर्म का संबंध मिट जाने पर फिर जीव को सुख ही होता है। उसी से जीव को सुख स्वभावी कहा जाता है। वह सुख स्वभावी है। हमें अपने सुख स्वभाव को विभाव रूप नहीं परिणमाना है, वैश्विक सुख दुख नहीं भोगना है, और वैश्विक सुख दुख नहीं हो इसके लिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। मूर्त पदार्थों को जानते हुए नहीं रहना है,
तो मूर्त पदार्थों को जानेंगे तो नियम से इंद्रिय सुख दुख होगा। मन से भी मूर्त पदार्थों का चिंतन करेंगे तो वैश्विक सुख दुख होगा। वचन चेष्टा काय चेष्टा तो तभी होती है जब हम इंद्रिय ज्ञान करते हैं। रागादि के वचन चेष्टा करते हैं, काय चेष्टा करते हैं। तो इन सुगुण के विभाव पूर्ण मन में मूल हेतु इंद्रियां हैं जो हमें अनादि से प्राप्त हैं। वही वास्तव में जीव के साथ मल या मैल है, उसी को हमने साफ करना है। जब इंद्रिय ज्ञान नहीं होगा तो इंद्रिय सुख दुख नहीं होगा, तो बंध भी नहीं होगा। तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, उसके लिए नेत्रों को बंद रखना है और अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपनी ओर का आशय अपने अमूर्त शरीर की ओर रखना है, जो हमको सब जीवों को वेदन में आता है। सब जीवों ने अपने अमूर्त शरीर में आराम या वेदना की स्थिति को भोगा है, और आराम या वेदना की स्थिति हमको अपने अमूर्त शरीर में ही अनुभव में आती है। इसलिए बाल गोपाल सभी जीवों को अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आता है, पर बहिर्मुख रहकर ही वह उस अनुभव से च्युत रहता है। इंद्रिय ज्ञान ही उसमें बाधक होता है। तो हमें जिनेंद्र होना है, इंद्रिय जयी होना है। निषेध की ओर से कहें तो इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, और विधान की ओर से कहें तो अपना मुख अपनी ओर रखना है। जब अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो इंद्रिय सुख दुख नहीं होते, शारीरिक सुख दुख अनुभव में आता है। और जीव शरीराकार होने से स्वयं को शरीर रूप ही पाता है, और वस्तु का परिचय प्रधानता से आकार से होता है। हम शरीराकार होने से अपना परिचय शरीर रूप से ही पाते हैं। तो अपने शरीर का ही परिचय करते हुए रहना है, जो बंद नेत्रों से अनुभव में आता है। इंद्रिय द्वारों को बंद करने से अनुभव आता है, अनुभव में आता है। खुले नेत्रों से तो हमको ये मूर्त शरीर ही दिखाई देता है, और तीन इंद्रिय तक के जीवों को मूर्त शरीर दिखाई नहीं देने पर भी वे निरंतर बहिर्मुख ही बने रहते हैं। वेदना के प्रसंग में ही उनका मुख उनकी ओर होता है, और उस वेदना को भोग कर वे तत्संबंधी कर्म से मुक्त होकर ऊपर भी चढ़ जाते हैं, अर्थात चार इंद्रिय हो जाते हैं, पांच इंद्रिय असंगी और संगी हो जाते हैं। जैसे भी बने मोक्ष मार्ग इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप और स्व संवेदन रूप है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। विषय सुख को नहीं भोगना है, विषय दुख को नहीं भोगना है, वह बहिर्मुखता में होता है। हमें शरीर में जो सुख दुख की दशा है, जिसको हम शारीरिक सुख दुख कहेंगे, क्योंकि आत्मा शरीराकार होने से शरीर रूप में ही अनुभव में आता है। जो शारीरिक सुख दुख है वह वास्तव में आत्मिक सुख दुख ही है। अंतर्दृष्टि से हमें उसी को भोगते हुए रहना है। तो फिर हमारे सुख स्वभाव का वैश्विक सुख दुख रूप परिणमन नहीं होता, जो विभाव परिणमन है और कर्म बंध का हेतु है। सुख स्वभाव को हमने प्रत्यक्ष भोगना है, अर्थात अपने मूर्त के सन्मुख होकर भोगना है। तब वह वैश्विक नहीं होता, अतीन्द्रिय होता है, स्वाभाविक होता है, उत्तम होता है, अनुपम होता है, अद्भुत होता है, अद्वितीय होता है। इसलिए उस उत्तम सुख को पाने के लिए, अनुपम सुख को पाने के लिए, जो अतीन्द्रिय है, स्वाधीन है,
अपना मुख अपनी ओर रखना है और शरीराकार होने से अपने शरीर के विभिन्न भागों के ही सन्मुख रहना है। तो जो अपना शरीर है वह वही वास्तव में आत्मा है, हम हैं। आत्मा को शरीर रूप नहीं कहे तो फिर आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती, आत्मा का परिचय नहीं होता है, फिर हम आत्मिक सुख दुख नहीं भोग पाते हैं। वैसे सुख दुख भोगते हैं तो उससे कर्मों का बंधन होता है। वह सुख स्वभाव का विभाव परिणमन है। बंधन सुख स्वभाव के विभाव परिणमन से है और मुक्ति सुख स्वभाव के स्वाभाविक परिणमन से है। हम सुख स्वभावी ही है। सुख स्वभाव का विभाव परिणमन ही इंद्रिय ज्ञान रूप से, इंद्रिय सुख दुख रूप से, रागादिक रूप से, वचन चेष्टा काय चेष्टा रूप से, श्वास रूप से और जन्म मरण से होता है। हमें अशुद्ध प्राणों से नहीं जीना है क्योंकि उससे अशुद्धता होती है। हमें शुद्ध प्राण से जीना है। अशुद्ध प्राण तो 10 प्रकार के हैं, शुद्ध प्राण एक ही है। अपना मुख अपनी ओर रखना, उससे हमको अतीन्द्रिय सुख दुख का अनुभव होता है, वही हमारा शुद्ध प्राण है। अपना मुख अपनी ओर रखना वह शुद्ध प्राण है और पर की ओर रखना, पर को जानना, जो मूर्त ही जानने में आते हैं तो मूर्त को जानना, मूर्त के आश्रय से अन्य जीव भी अनुमान ज्ञान से जानने में आते हैं, तो उस प्रकार से अन्य जीवों को जानना, वह सब सुख स्वभाव का विभाव परिणमन है। उससे सुख का वैश्विक सुख दुख को परिणाम होता है और उससे संसार की रचना होती है। इस प्रकार हमको संसार का कारण और मोक्ष का कारण भली प्रकार जानकर संसार के कारण को नहीं देना है और मोक्ष के कारण को देना है। प्रथम इस प्रकार शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर हम उसको भी मर्यादा में रखते हैं और अपना मुख अपनी ओर रखकर अपने आत्मिक सुख दुख को अर्थात शारीरिक सुख दुख को भोगते हैं। दुख तो इसलिए कहा जा रहा है कि अभी असता वेदनी कर्म का उदय पाया जाता है, जिससे शरीर में वेदना का अनुभव होता है। पर उस अनुभव के समय भी हम इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं परिणमन करते हैं, तो इंद्रिय सुख दुख नहीं होता है। इंद्रिय सुख दुख ही बंध का हेतु है। शारीरिक दुख भोगते हुए हम इंद्रिय सुख दुख नहीं भोगते हैं, तो बंधन भी नहीं होता है। कोई कहे कि शारीरिक सुख दुख का अनुभव आर्त ध्यान है, उससे बंधन होता है, तो वास्तव में उसको कुछ बंध मोक्ष के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, क्योंकि शारीरिक दुख के अनुभव से बंध नहीं है, बंध है वैश्विक सुख दुख के भोगने से। बहिर्मुख रहकर वैश्विक सुख दुख होता है, वही काम भोग रूप है। बंधन काम भोग से है, शारीरिक वेदना के भोगने से बंधन बिल्कुल नहीं है, अपितु निर्जराई है। लोक में भी काम भोग को अच्छा नहीं जाना जाता है। काम भोग इंद्रिय द्वारों से होता है, इसलिए इंद्रिय द्वारों की निंदा की जाती है, उनको बंद रखने के लिए कहा जाता है। तो बंधन का मूल हेतु इंद्रिय सुख दुख को भोगना है, वैश्विक सुख दुख भोगना है, काम भोग रूप जीवन जीना है। इस प्रसन्न रसना इंद्रिय के सुख को भोगना काम कहा जाता है और घ्राण इंद्रिय चक्षु इंद्रिय कर्ण इंद्रिय के सुख को भोगना भोग कहा जाता है। यह सब विषय भोग है और विषय भोग ही निंद्य है, जीव का निम्न परिणाम है, अधोमुख परिणाम है और उससे वह अधोगति में जाता है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपनी ओर मुख रखने में
अपनी पूरी मूर्त की ओर मुख अभी नहीं हो पाता है, तो जितने भाग की ओर मुख हो सके उतने भाग की ओर अपना मुख कीजिए। ज्यादा विचार नहीं करना है, ज्यादा विकल्प नहीं करना है। अपना मुख अपनी ओर रख के निर्विकल्प होकर अतीन्द्रिय सुख दुख को भोगना है। वही कर्म निर्जरा का और कर्म क्षय का हेतु है। विकल्पों को नहीं नचाना है, नाना शब्द ज्ञान अंग ज्ञान नहीं करना है, नाना प्रकार के मूर्त पदार्थों को नहीं जानना है। केवल इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके अपना मुख अपनी ओर करके अपने शरीर में जो भी सुख की परिणति अनुभव में आती है उसका अनुभव करते हुए रहना है। अपने लक्ष्य से सुख स्वभाव को भोगना है, पर के लक्ष्य से सुख स्वभाव को नहीं भोगना है। बंधन मोक्ष का हेतु अपना स्वभाव विभाव रूप वर्णन है। स्वभाव चूंकि सुख है, तो जो अपने लक्ष्य से सुख स्वभाव को भोगते हैं तो उससे हम कर्मों से छूटते हैं। और मूर्त पदार्थों के लक्ष्य से जो सुख स्वभाव का वैसे सुख दुख रूप परिणमन होता है, इंद्रिय सुख दुख रूप परिणमन होता है, उससे ही हम कर्म से बनते हैं। विभाव से बंधन है और स्वभाव से छूटना है। अपना मुख अपनी ओर करना वह स्वभाव भूत परिणाम है, वह स्वाधीन परिणमन है। और स्वाधीन परिणमन से कर्म का बंधन नहीं होता है। पराधीन परिणमन है, वह वैश्विक है, काम भोग रूप है, वही निंद है और बंध का हेतु है। लोक में भी इंद्रिय सुख भोगने वाले को इंद्रिय लंपट कहकर उसकी निंदा की जाती है। वह वास्तव में निंद परिणाम है, कर्म बंध का हेतु है। उसकी सजा उस जीव को भोगनी ही पड़ती है। जहाँ जीव इंद्रिय सुख भोगता है तो उसका अंत विरस ही आता है, दुख रूप ही आता है। और वह इंद्रिय सुख भी निरंतर नहीं भोगा जा सकता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, और जो अपना ध्यान अपने किसी भाग पर लाते हैं तो ये निर्धार पक्का कर लीजिए कि इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इससे इधर उधर बिल्कुल नहीं है, वह सब भटकना है। अपना मुख अपने सिर से पांव तक इतने क्षेत्र में आकर फिर जो भी हमको शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है उसी को प्रधानता से ग्रहण करना है, क्योंकि वही सुख स्वभाव का स्वाधीन परिणमन है। हमें अपने स्वभाव के स्वाधीन परिणमन को भोगना है, उसी को लक्ष्यगत करना है। वो स्वभाव के ही परिणमन से हम कर्मों के बंधन से छूटते हैं। अनेक विकल्पों को नहीं नचाना है। सिर से पांव तक इतने क्षेत्र के विभिन्न भागों को आप कोई नाम नहीं दे तो भी चलेगा। अच्छा तो यही है कि हम अपने विभागों को कोई नाम नहीं दे, केवल अपने विभिन्न विभागों के सन्मुख होकर जो भी अपने अमूर्त शरीर में सुख दुख रूप संवेदना होती है उसको ही भोगते रहें, और दुख रूप संवेदना को भी मुख्य नहीं करना है, लेट गो करना है, उसको केवल भोग लेना है, क्योंकि उसको भोग कर हम तत्संबंधी कर्म से मुक्त हो जाते हैं। और वेदना के समय भी बाह्य पदार्थ को विषय करने से जो रागादिक दोष होते हैं, आकुलता नहीं होती, उस आकुलता से मुक्त होकर हम निराकुल रहते हैं। और निराकुलता का ही दूसरा नाम सुख है। सही के वेदना के समय भी रागादि आकुलता नहीं होने से उस दुख के समय भी सुख की उपलब्धि भी है। सुख का सर्वथा अभाव नहीं होता है जब हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं और पर की ओर करते हैं तो अवश्य ही दुख का सद्भाव रहता है। वैश्विक सुख के समय भी जीव दुख का अनुभव करता है। तो परलक्ष्य में नियम से अल्पाधिक दुख है,
और स्वलक्ष्य में नियम से अल्पाधिक सुख है। इस प्रकार हमें बड़ी प्रकार शुद्ध ज्ञान करके फिर उस शुद्ध ज्ञान को भी मर्यादा में लेकर अपना मुख अपनी ओर रखकर निर्विकल्प रहना है। अपने देश के लिए कुछ कहना होता है तो फिर हम अंगों के नाम का आश्रय लेते हैं। लाट के भाग पर आइए। दोनों भवों का मध्य भाग दोनों नेत्र मार्ग का स्वरूप समझ आने के बाद फिर सहज ही समीचीन पुरुषार्थ होने लगता है। पर वो मार्ग की समझ केवल बहिर्मुखता मात्र से नहीं हो सकती है। मार्ग का निर्देश सुनकर भी पढ़कर भी जब हम उस मार्ग पर चलते हैं अर्थात अपना मुख अपनी ओर करके अपने सुख की स्थिति को भोगते हैं, तभी हमको मार्ग की यथावत समझ होती है। बिना अपना मुख अपनी ओर किए आप कितना ही आगम पढ़िए, कितना ही ध्यान के स्वरूप को पढ़िए सुनिए, कुछ मोक्ष मार्ग की प्राप्ति संभव नहीं है। बिना आचरण के बिना चैत्र के मोक्ष मार्ग कदापि नहीं बनता है। दोनों कानों के भाग पर आइए। और ये कार्य वास्तव में शब्दातीत है, और जहाँ शब्द नहीं है वहाँ फिर वाद विवाद नहीं है, वाद विवाद जनित दुख नहीं है। और हमें वाद विवाद में पड़ना भी नहीं है। केवल अपना मुख अपनी ओर करके अपने किसी भाग की ओर करके हमको निर्विकल्प रहना है। शारीरिक सुख दुख को ही भोगना है, और दुख है उसको भी गौण कोटि में रखना है, उपेक्षा कोटि में रखना है, और आराम की स्थिति को ऊर्ध्व रखना है, और जो वीतरागता जनित व्याकुलता होती है उसको ऊर्ध्व रखना है। नासिका भाग पर आइए। यदि शास्त्र पढ़ना है तो प्रयोजन भूत ही पढ़े तो उत्तम है। ज्यादा जानकारी लेने से विकल्प ही उत्पन्न होता है, और हमें विकल्पों से मुक्त रहना है। इसलिए अधिक जानकारी में भी नहीं पड़ना है। क्या करना है क्या नहीं करना है ये अच्छी तरह जानकर नहीं करने योग्य कार्य को छोड़ देना है और करने योग्य कार्य को करने लगना है। अब तक तो हम नहीं करने योग्य कार्य को ही करते आए हैं। इंद्रियां मिली है तो उनसे हम मूर्त पदार्थों को ही जानते रहते हैं, और वहाँ इंद्रिय सुख दुख सुख होता है तो राग पैदा होता है, इंद्रिय दुख होता है तो द्वेष पैदा होता है। इंद्रिय सुख को ही वास्तविक सुख मान लेना वह एक मिथ्या श्रद्धान है जो संसार का मूल है। सुख के विभाव परिणमन को ही स्वभाव मानकर उसकी ओर हम दौड़ने लगते हैं। इंद्रिय सुख में सुख की गंध जो लगती है और उसके ही तो इंद्रिय ज्ञान में जो ज्ञान स्वभावपना लगता है वही वास्तव में मिथ्या श्रद्धान है, मिथ्या ज्ञान है। उसके रहते हुए कभी सम्यक आचरण उदित नहीं हो सकता है। समग्र आचरण मिथ्या ही होता है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। जब कसाई मंद होती है और जीव को सहज बाह्य प्रवृत्ति करने की रुचि नहीं होती और उसका मुख कदाचित अपनी ओर आता है,
स्वमेव ही शरीर में विशेष सुख की स्थिति में या विशेष दुख की स्थिति में, तो उसको बिना उपदेश के ही मोक्ष मार्ग समझ आ जाता है। और कुछ लोग मोक्ष मार्ग की देशना प्राप्त करके प्रमुखता को छोड़कर स्वमुख होते हैं और उनको मोक्ष मार्ग समझ आ जाता है। पर मोक्ष मार्ग होता तभी है जब जीव अपना मुख अपनी ओर करता है और वहां स्थिर रहने का प्रयत्न भी करता है। उसी से जो अनादि का मिथ्या श्रद्धान है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, मूर्त के सन्मुख रहने का, उन्हीं में मूर्त पदार्थों को ही सुख दुख का कारण मानना, उनके प्रति ही राग द्वेष करना, ये सब मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र समाप्त हो जाते हैं। अपने गर्दन के भाग पर आइए। धड़ का भाग, पीठ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, अंतर्दृष्टि से जो हमको अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर लक्ष्यगत होता है, उससे शारीरिक सुख दुख का जो अनुभव होता है, उसी को ही मोक्ष मार्ग मानकर हमें अपनी ओर मुख करके शारीरिक सुख दुख को ही भोगते हुए रहना है और दुख को अपना स्वभाव भी नहीं मानना है। वह कर्म के विपाक से है, उसको होकर चले जाना है। फिर केवल शारीरिक सुख ही होने वाला है। उसको शारीरिक सुख इसलिए कह रहे हैं कि वह शरीर में होता है और वह शरीर ही आत्मा होने से उसको आत्मिक सुख संज्ञा भी है। वेदना है तो उसको आत्मिक दुख कहना है। तो शारीरिक सुख दुख कहें कि आत्मिक सुख दुख कहें, अपना मुख अपनी ओर करके उसी को भोगते हुए रहना है। इंद्रिय ज्ञान में रहकर वैश्विक सुख दुख नहीं भोगना है। इसी से हम संसार सागर को पार कर सकते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।